लास्ट वन। आज का सूत्र लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, इसे हमने पहले समझने का प्रयास किया था कि प्रकृति से अर्जित वो गुण क्या है। जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हमारे शरीर हैं, उनमें हमने चर्चा की कि जो वर्ण व्यवस्था इस देश में हुई थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जन्म से नहीं थी। आप किसी और वर्ण में भी जन्म ले सकते हो और उसको बाद में बदल भी सकते हो। ये प्रयास जो किया था ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का, वो प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार उनको बांटने का प्रयास था कि जो काया अंतर्मुखी है, तो जैसे ब्राह्मण और शूद्र वो अंतर्मुखता में रखे गए और क्षत्रिय और वैश्य बहिर्मुखता में रखे गए। तो जब बहिर्मुखता की पराकाष्ठा होती है तो वो क्षत्रिय है, और जो उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच पाते हैं, जो उस शक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उनका मन तो वैसा है ही,
तो वो पैसे के माध्यम से वही शक्ति प्राप्त करें कि सीधी शक्ति नहीं है तो पैसे के बल पे वो शक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो वो वैश्य हो गया। तो कोई जैसे कभी किसी को गाली भी देता है, तो अगर वो क्षत्रिय होगा तो वो कहेगा कि बनिया हो गया है क्या, और अगर कोई ब्राह्मण होगा तो वो उस गाली देगा तो शूद्र हो गया है क्या। अमूमन उनसे ये निकलेगा। इसको कोई नीच ऊंच से नहीं लें, ऐसा कदापि नहीं था कि जन्म से कोई नीचा या ऊंचा है। उनके स्वधर्म के अनुसार ये कर्म बांटे गए थे, और जैसा हम मनुष्य उनका दुरुपयोग करते ही हैं, हमने किया, और दुरुपयोग ऐसा हुआ कि वो एक अभूतपूर्व प्रयोग जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उठाने के लिए हुआ, वो एक अभिशाप बन गया। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जैसे आज जब वीकेंड हो जाता है शहरों में, तो ऑफिस में काम नहीं करना है, लेकिन वो बीच पर चले जाएंगे, या बीच नहीं है तो मॉल्स में चले जाएंगे। सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ ठूस ही लेंगे, क्योंकि कुछ किए बिना रहा नहीं जाता है कि कुछ न कुछ तो करना है। स्वयं में स्थित होना बड़ा मुश्किल है। घंटों जिनकी ड्राइव होगी वहां जाएंगे बीच के ऊपर, और उस बीच पर ही इतनी भीड़ हो जाएगी कि जो कौतूहल शहर में था वही वहां हो जाए। हाँ, कुछ अच्छी हवा मिल जाएगी, नमक के पानी में स्नान हो जाएगा, तो जितना बेनिफिट उससे लिया गया होगा वो ड्राइविंग में खर्च हो जाएगा। तो हम कुछ किए बिना रह नहीं सकते, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जो हमारे स्वधर्म हैं कि प्रकृति से अर्जित, उसमें जैसे एक एंड्रयू कार्नेगी का एक एग्जाम्पल आता है। उन्होंने बहुत पैसा, उनके समय में वो सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत पैसा अर्जित कर लिया, और उन्होंने अपने एक बार नौकर से पूछा कि अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे। तो नौकर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने पूछा कि शर्माओ मत, बताओ मुझे कि क्या बनना चाहोगे अगले जन्म में। वो जब भी नहीं बोले तो बोले कि क्या तुम एंड्रयू कार्नेगी बनना चाहोगे। तो नौकर ने बोला नहीं। बोला नहीं। बोले जब मैं आपका असिस्टेंट नहीं था तब तक तो बड़ी इच्छा थी आप जैसा बनने की, लेकिन जितने सालों से मैं आपको देख रहा हूं वो इच्छा पूर्ण हो गई। अब यहां जो चपड़ासी है वो सुबह 7 बजे का टाइम है, लेकिन वो आते हैं उससे लेट। यहाँ के जो क्लर्क्स हैं वो भी टाइम से लेट आते हैं, यहाँ जो मैनेजर हैं वो भी टाइम से लेट आते हैं, और यहाँ के इवन जो सीईओ हैं वो भी टाइम से लेट आते हैं। लेकिन मैं आपको देखता हूँ कि आप सबसे पहले आ जाते हो और सबसे बाद में जाते हो, और रोटी करीब करीब सभी को वैसे ही मिलती है हमें।
तो मैं क्यों एंड्रयू कार्नेगी बनना चाहूंगा। अब मेरा वो सपना नहीं रहा। पहले जरूर था जब आपको दूर से देखता था, अब सपना नष्ट हो गया। तो हम किसी भी वर्ण में अपने अपने टाइप के हिसाब से कुछ न कुछ कर्म में लगे ही रहते हैं, बिना कर्म रह नहीं पाते हैं। कोई ग्रस्त छोड़कर सन्यासी बन जाता है तो वो भी अपने काम में लग जाते हैं। परिपाटी बदल गई। पहले कोई क्षत्रिय थे, अब वो पूजा पाठ में लग गए हैं। पहले अपने शरीर से पाने की इच्छा थी, अब सिद्धियों से पाने की इच्छा हो गई है। पहले इच्छाएं कुछ और तरह की थी, अब इच्छाएं कुछ और तरह की हो गई है। ये जरूर है कि कपड़ा ऐसा दे दिया तो उसमें ज्यादा कलर चूज नहीं कर सकते हैं, ज्यादा सिलवा नहीं सकते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को किसी और तरीकों से व्याप्त करने की कोशिश करेंगे कि तिलक इस तरह का लग जाए, ये वाला सुंदर कि वो वाला सुंदर। तो हम कुछ किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो भगवान यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी समस्या जो है वो है मैं। ये मैं हट जाए, फिर चाहे तुम ग्रस्त में हो, सन्यास में हो, एंड्रयू कार्नेगी हो या उनके नौकर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी समस्या है मैं की। हमें कोई अपनी प्रशंसा करता है, चाहे झूठी भी करता है, वो हमारा मित्र हो जाता है। चाहे उस प्रशंसा से हमारा नुकसान हो रहा है, वो भी हमारा मित्र हो जाता है। और चाहे कोई हमें सही बात बता रहा है तो वो भी हमारा शत्रु हो जाता है। हमारे लिए वो हितकर बात है, लेकिन वो हमारा शत्रु है। तो कुल मिलाकर बात इस मैं को पुष्ट करने में है कि ये जो हमारा खाका जो दिया हुआ है कि कोई हेडमास्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, बस उससे हम आगे बढ़ते रहें, हमारा मैं बढ़ता रहे। जब ये मैं मिट जाए तो फिर शत्रु कौन मित्र कौन कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नहीं रहते हैं। तो सारा खेल मैं का है। अगर आज हम कुछ कर रहे हैं तो वो इस मैं के दिखावे की वजह से, अगर जैसे पुलिस वाले नहीं हो, देखो कैसे चौराहे को पार करेंगे, किस तरह से हमारी व्यवस्था रहती है, कितने लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे, और पुलिस वाले हो तो भी कैसे हम बच के निकल जाएं। और उससे अगर आगे बढ़ें कि अगर 24 घंटे के लिए कानून अदालत छुट्टी पे चली जाए कि आज कोई भी कोई क्राइम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या कि कानून को ही बदल दिया जाए कि जो मर्जी करो, या इससे भी अगर हम एक कदम और जाएं और अगर ये हो जाए कि जो बुरा करे उसको सम्मान मिलेगा, तो हमारी मन दशा क्या हो जाएगी, कैसे कैसे हम कृत्य करेंगे। और उससे भी अगर एक कदम आगे और जाएं, एक ऐसी व्यवस्था कर दें कुछ समय के लिए, एक खबर फैला दें, फैलाने की बात पक्की होनी चाहिए, ये कह दें कि अब परमात्मा ही मर चुके हैं, बस एक खबर फैल जाए और फिर देखो कैसा त्राही त्राहीकार मच जाता है। तो सारी समस्या जो है वो हमारी ये मैं की है कि मैं हूं। तो भगवान अर्जुन को यही बात समझाने की तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन कर्ता रहित हो जाओ, फल की इच्छा छोड़ दो, और फिर
जो तुम्हारा स्वधर्म है वो करो। स्वधर्म का यहां होना बड़े जोर से भगवान ने कई जगह ये बात रिपीट की है कि तुम्हारा जो स्वधर्म हो। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, अगर तुम्हारा मन गायकी में लगता है, पोइट्री में लगता है, किसी भी अंतर्मुखता के काम में लगता है और तुम बहिर्मुखता का काम करोगे, अगर क्षत्रिय बनोगे, रण क्षेत्र में लड़ने जाओगे, तो वहां शायद तुम कहीं रामायण की चौपाई सुना दो किसी को लड़ने के बजाय। तो अपना स्वधर्म जरूर पहचानो, जैसे हो उस तरह का कर्म करो। अगर क्षत्रिय हो तो उस तरह का कर्म करो, अगर ब्राह्मण हो तो उस तरह का कर्म करो, और उसमें भी जन्म से नहीं, जो तुम्हारा स्वधर्म है, जैसी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक है वैसा करो। तो इस पर भगवान ने जोर दिया। इसके बाद एक और अगला सूत्र लेते हैं। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है भगवत गीता के संदर्भ में और हमारे जीवन के संदर्भ में। एक बार मैं इसको फिर सुना देता हूं। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसे कैसे समझें कि जो कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियां हमने पहले समझी, उनको जो वश में करता है, तो इसे थोड़ा समझते हैं। वश में करना कि कहीं आपने सुना होगा, जैसे मैंने भी एक कहानी सुनी है कि सूरदास जी महाराज ने अपनी आंखें फोड़ ली कि उनको बुरा ना दिखे। ये मेरे संदर्भ में प्रतीकात्मक कोई बात होगी, जैसी कही गई है वैसी मुझे ये ठीक नहीं लगती है कि जो सूरदास जी महाराज की प्रतिभा के संत थे, वो अपनी आंखें फोड़ लेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो यहां तो भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़ हैं, वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि आंखें फोड़ने से कामना मन से नहीं निकल जाएगी। उन्होंने आंखें फोड़ ली कि मुझे बुरा दिखे ही नहीं, इससे ऐसा नहीं होगा कि वो उनके मन में नहीं आएगी। आंख से नहीं दिखेगी, मन में चिंतन चलता रहेगा। तो मन में जहां चिंतन चलता रहेगा वहीं हमारी चित्त की दशा होगी, वही हमारी कर्मेंद्रियां वहीं जाएगी। तो कई लोगों को देखा होगा कि गुस्से में, जैसे मैं कई बार कहानियां भी सुनते हैं कि उन्होंने, किसी ने गुप्तांग काट लिए, किसी ने जैसे भोजन है तो भोजन ही उपवास करना शुरू कर दिया। अब उपवास में भी ये शुद्धिकरण के तरीके हैं, और उपवास को अगर ढंग से नहीं किया जाए तो उसके बहुत घातक रिजल्ट हो सकते हैं। एक बार मुझे किसी ने कहा कि आप 40 दिन, बड़े अच्छे उनका नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 40 दिन आप अन्न जल छोड़ दो तो आपको निर्विकार समाधि लग जाएगी। हम उसके प्यासे थे कि कैसे ही कुछ तो हो जीवन में।
तो जब कहीं से प्रयोग मिलता तो उसको करना शुरू कर देते। तो मैंने भी शुरू किया, और वंदना माँ एक और हमारे साधक थे, उन्होंने भी शुरू किया। तो मेरे को तो 13 दिन में बहुत वीकनेस आ गई। तो मैंने सोचा ये मेरे लिए शायद उचित ना हो, तो 13वें दिन मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। उसमें ना मतलब कुछ खाना भी नहीं और पीना भी नहीं। वंदना माँ ने उसको 22 दिन तक तो जारी रखा, और उनकी हालत होगी बहुत ज़्यादा खराब। फिर थोड़ी मेडिकल असिस्टेंट के साथ उनको वापस वो मतलब उपवास तोड़ाया गया। तो 2.5 साल तक उनको पेट की प्रॉब्लम रही, आंतें खराब हुई। तो अगर उपवास अगर सही गुरु नहीं हो और कर लिया तो ये घातक भी हो जाते हैं। तो हम उपवास कर लेते हैं, तो उपवास करके हम सोचते हैं कि इससे कामना नहीं जागेगी, वो भी हमारी गलती हो जाती है कि उपवास करके शक्तिहीन हो गई। शक्तिहीन होकर कुछ हुआ तो वो मन में रहेगा ही। तो अगर अनायास उपवास हो गया कि हम साधना कर रहे हैं, करते करते ही उस स्थिति में आ गए कि अब हमें पता ही नहीं लग रहा है, भोजन का कोई शुद्ध बुद्ध जिसे कहते हैं वो ही खो गई, तो वो तो श्रेष्ठ तरीका है। या कोई कि ऐसे जैसे ये जो हमने प्रयोग किया था उसमें पहले हमें शोधन करना चाहिए था शरीर का, और उसके बाद इसमें प्रविष्ट होना चाहिए था, जैसे वो गलती कर ली। और जैसे हम और भी तरीके हैं, जैसे हमने कुछ जैसे उत्तरायण और चंद्रायण जो करते हैं कि 15 दिन जैसे एक उपवास किया था, वो बड़ा कारगर हुआ था। हमें बहुत गहरी ध्यान की स्थिति उससे आई थी, और कर्मेंद्रियों पर बहुत अच्छा नियंत्रण रहा। वो ये था कि जैसे जो हमारे जो होते हैं, जो गौ माता को दिया जाता है, और उसमें से जो कुछ जो बच के वो गोबर में निकल जाता है, उनको उठाया जाता है और उनको साफ करके, और उनके चाहे आप कोई किसी भी तरह से यूज कर लो, चाहे उसके लड्डू बना लो। तो हमने वो लड्डू बना के ही किया था। तो उसमें होता है कि पहली क्वांटिटी वो है जिसमें आप भोजन करके आपको ऐसा लगे कि आप एनर्जेटिक हो गए, नींद नहीं आ रही है। नींद आ रही है इसका मतलब ज्यादा भोजन हो गया है। नींद नहीं आ रही है इसका मतलब और नींद नहीं आ रही है, और दूसरा ऊर्जा आ रही है, तो आपने भोजन सही किया है। और अगर कमजोरी आ रही है तो कम किया है। तो वो ध्यान के साथ होता है, और मौन में होता है, और एकांत में होता है। तो जैसे पहले दिन ले लिए, उसके बाद हर दिन एक उतनी मात्रा कम करो कि वो 15वें दिन तक खत्म हो जाए। 15वें दिन कुछ नहीं लेना है। फिर उसके अगले 15 दिन उसको क्रम से बढ़ाते जाना है, और फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाना है। तो उससे ध्यान के बहुत अभूतपूर्व फायदे हुए। तो इस उपवास जो करें वो भी बहुत तरीके से करना चाहिए, और हमें उससे प्रगति आनी चाहिए, ना कि दुर्बलता आ जाए। दुर्बलता आई और कामना नहीं रही मन में, इसका मतलब वो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे कई हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे काम वासना जागी, तो उसमें अगर हम उसे दबा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए, तो वो एक रिप्रेशन हो गया। अगर उसमें भोग करते हैं, तो भोग करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो प्रैक्टिस बढ़ेगी तो वो भी फिर हमारी आदत बढ़ रही है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो दमन भी नहीं, भोग भी नहीं, चाहे वो किसी भी तरह के, जो भोजन भी है। अभी एक माँ आए थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने वो क्या कहते हैं कुलचे खा लिए 6।
अब वो मैदा की चीज इतनी सारी खाएंगे तो पेट तो खराब होना ही है। अब कोई बात नहीं, वो बोले स्वाद भी हमने पूरा कर लिया और अब ऊपर से हम ईसबगोल और त्रिफला ले लेंगे। तो पहले तो हम उसमें डालेंगे ज्यादा, फिर उसको लेके ठीक करेंगे। तो कैसा हो कि उसमें हम पड़े ही नहीं, उस प्रक्रिया में जाएं नहीं, हम उस तरफ काम करें कि उसके ऊपर हम उठ जाएं। तो हमें उस स्वाद को दबाना भी नहीं है, लेकिन हमें स्वादु ही नहीं बन जाना है कि बस स्वाद ही लेते रहे। उसी तरह से जैसे अभी कई लोग होते हैं कि अपना मतलब उनको दिखना अच्छा नहीं है, अब वो भी एक अति हो जाएगी कि उसको दबाएंगे कहीं अच्छा नहीं दिख जाऊं, और बाद में किसी ने उनको कह दिया कि कितना दुर्बल है या कुरूप है, तो फिर क्रोध आ जाए। तो फिर ऐसा भी क्या दबाना अपने आप को कि दूसरे के कहने पे क्रोध आ गया। हाँ, दूसरे के कहने से आए अहोभाव कि हाँ ऐसा ही हूं, और ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो शरीर है, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं, तो ठीक है। नहीं तो वो दबाना बिल्कुल ठीक नहीं। तो किसी भी क्षेत्र में हम दमन करेंगे तो वो हमारे मन में गहरा बैठ जाएगा। तो हम सामने अपनी आंखों के नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर वो नींद में होना शुरू हो जाएगा। सपना आया, हमारा नियंत्रण तो रहा नहीं, फिर वहां होगा। तो सपने में भी अगर वो आ रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। सपने में भी अगर हमारा होश नहीं रह रहा है और कुछ और चीजें चल रही, इसका मतलब हमने दमन किया है। तो वो दमन भी नहीं हो और हम इतने भी आगे नहीं चले जाएं कि भोग में चले गए। तो फिर आगे भगवान इसका रास्ता बताते हैं कि फिर रास्ता क्या है कि ना दमन हो ना भोग हो। तो वहां भगवान कहते हैं कि होश रखो। जब इंद्रिय विषयों पर होश रहेगा, होश से उसे समझते रहो। और जैसे जो भी आगे कई जगह क्रियाएं भी बताएंगे, तो आपकी उम्र में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे अभी युवा बच्चे हैं हमारे, उनको बड़ी दिक्कतें होती है कि काम वासना को कैसे हैंडल करें। तो उसमें एक जैसे सूत्र है कि अपने गुप्तांग को अपने अंदर सिकोड़ लो और अपना ध्यान यहां तीसरी आंख पे लगा दो। 5 मिनट करके देखना कितना प्रसन्नता का एहसास होता है। सारी जो एक द नीडीनेस टू गेट समथिंग, वांटिंग, फ्रस्ट्रेशन, all that will be transformed into the higher energy of love, of peace, of compassion. तो जब भी ऐसा हो, आप कभी किसी से बात करें, बच्चों से, उनको भी समझा सकते हैं, तो एक बार प्रयोग करके देखिए और आपको पता लगेगा कि कितना उपयोगी है ऐसा करना। जो दमन हम करते हैं, जैसे एक बातें सुनने को मिलती है कि जैसे क्लियोपेट्रा जब मर गई थी और उनको जब दफना दिया गया था, तो 15 दिन बाद उनकी लाश मिली, लाश ही गायब हो गई थी। और जो चिकित्सक थे उन्होंने बहुत ही भयानक रिपोर्ट पेश की, जो मैं कह भी नहीं सकता। अभी कुछ समय पहले, कुछ ही महीनों पहले एक न्यूज आई थी कि पेशावर के अंदर जो दफनाने का काम करते हैं वो कुछ लोग पकड़े गए थे, और उनमें बहुत स्त्रियों की जो बॉडीज हैं वो नहीं मिली थी, और फिर उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई और वो लोग पकड़े गए थे। तो वो करीब 100 के ऊपर ऐसा केस था। तो उन्होंने दमन किया, तो दमन की एक, आप देखिए कि हद कहां तक पहुंच जाती है कि शमशान तक लोग इस पर पहुंच जाते हैं। सिगमंड फ्राइड ने इस विषय में बहुत गहरा चिंतन किया
और उनका एक पत्र मिलता है जिसमें उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा जब वो 45 साल के थे। तो उस समय उनके मन में एक विकार आया कि इस स्त्री को मुझे छूना चाहिए। भीड़ थी और सिगमंड फ्रायड जैसा चिंतक, इस सदी का एक बहुत गहरा चिंतक, इस सदी का क्या, पिछली सदी का, और वो एक मन से अपने आप को समझाते रहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, मुझे नहीं छूना चाहिए, और वो भीड़ में जाते हैं और उनको छू देते हैं। तो उनका एक पत्र मिला है जो उन्होंने अपने मित्र को लिखा है कि ये कैसे हो गया कि मैं मन से बिल्कुल समझा रहा था अपने आप को कि ये नहीं करना है, ये गलत है, और मैंने जाकर छू दिया। तो अगर हम दमन करेंगे तो दमन कहीं ना कहीं फूटेगा। सिगमंड फ्रायड ने इस चेतना को इवन न्यूरोटिक कहा। उनको शायद कृष्ण की, भगवान की गीता नहीं मिली या ऐसे और ग्रंथ नहीं मिले जिन्होंने इन गुत्थियों को सुलझाया है, और इसीलिए उनकी समझ इतनी विकसित नहीं हो सकी। अगर उनको मिलती तो वो शायद बहुत खुश होते और कुछ और अच्छी साइको एनालिसिस करके जा पाते। तो भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि जो दमन करते हैं वो मूढ़ हैं, और भोग करेंगे तो भी प्रैक्टिस डेवलप होगी। तो चाहे कैसा ही स्वाद हो, चाहे कैसे ही पद प्राप्त करने की इच्छा हो, चाहे कितना ही धन इकट्ठा करने की इच्छा हो, दमन जहां भी होगा वहां इन वृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। तो दमन नहीं करना है और ना भोग करना है, तो फिर करना क्या है? होश बनाए रखना है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।